हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की हम लोग गणना करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है और इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम उसी को एक बार 2 मिनट में रिमाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि विद्युत विभव क्या है, तो आपने पाया था कि विद्युत विभव एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ये बताती है कि फ्लो ऑफ चार्ज किस दिशा में होगा, यानी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और निगेटिव चार्ज जो है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। हमने यहाँ पर डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस से, और हमने कहा था कि ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड is known as potential difference, and work done is by external agent। external agent हमारा कहने का मतलब ये था कि जो हमारा चार्ज है उसके वेग में कोई परिवर्तन ना हो, यानी यह जो हमारा जो वर्क डन होता है एक पॉइंट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्टिंग चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। और इस काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के ना चेंज हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा मान लीजिए कि हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज हम ले जा रहे हैं, तो टेस्टिंग चार्ज इस प्लस क्यू के कारण इस पर पॉजिटिव ये अपने स्वतः जाएगा, और स्वतः जब जाएगा तो ये एक्सीलरेट हो सकता है। इसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इसकी विपरीत दिशा में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वह सेम मैग्नीट्यूड को होता है किसके, इंटरनल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसका डायरेक्शन उसके विपरीत होता है, यानी इसकी साइन को हम अपोजिट कर देंगे। अगर हम ये कह दें कि एफ एक्सटर्नल को बना दें माइनस एफ इंटरनल, ये माइनस में हो जाएगा इंटरनल इसका। और विद्युत विभव को हमने विभवांतर को जो परिभाषित किया था, सपोज कीजिए वी बी ए से बी तक ले जाने में, और ये था आपका वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट था। और ये कहाँ से ले गए थे, इसको लेकर गए थे हम पॉइंट ए टू बी। इसी आधार पर हमने जो डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और उसके बारे में हमने कहा था कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहता है। मीनिंग दैट ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट point, provided the speed of charge should not be increased so that kinetic energy remains constant throughout the process। मीनिंग दैट इसको अगर हम डिफाइन करें इनफाइनाइट से किसी पॉइंट सपोज कीजिए कि बी तक लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वी बी माइनस बी ई इज इक्वल बी इनफाइनाइट इज इक्वल टू हमने किया था, यही होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी क्यू नॉट। स्टूडेंट, हमने माना था कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, उसी को हमने बी इनफाइनाइट से शो किया था। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो
जीरो होता है, मीनिंग दैट ये आपका जो होगा विभव होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल W एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू V बाई क्यू नॉट। ये होता है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, लेकिन कब? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को पहले डिफाइन करते हैं। पहले हम स्पष्ट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आप ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किए बिना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक हमें रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होगी। जैसे हम तापांतर को, ताप को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ताप जो है हाई हीट से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आपकी हीट फ्लो होती है। उसी तरह से स्टूडेंट्स ये भी हमको जो विभवांतर जो डिफाइन करने के बाद ही हम विभव को डिफाइन करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स से पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक इसको भी देखा था कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होता है कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होने का मतलब था, हमने कहा था कि थ्रू आउट द प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज और एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी फील्ड इन व्हिच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और साथ ही साथ हमने इसको शो किया था वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए। हम जो है फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन कर देंगे जीरो, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट चीज को प्रूव किया था, क्या? इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एज ए नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ negative line integral of electric field, negative line integral of electric field स्टूडेंट्स, दैट इज हमने यहाँ पर शो किया था, प्रूव भी किया था। b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ये लाइन इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, इसको हमने प्रूव किया था स्टूडेंट्स से। आज इन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की चर्चा करेंगे। इसमें एक बार हम इससे निकालेंगे, फिर वर्क डन से निकालेंगे, फिर एक आसान सा मेथड बताएंगे जो बायो की स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो सकता है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एज ए नेगेटिव इन लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस आधार पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, पहले हम इसको निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। हम मानते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज से r दूरी पर कोई पॉइंट ए दिया है या कोई पॉइंट ए है। यह पॉइंट ए यहां से r दूरी पर है, यह पॉइंट ए यहां से r दूरी पर है, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम इन द फील्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dr ले लेते हैं। यहां से ये पॉइंट B हो गया और यहां से इसके बीच की जो दूरी होगी r प्लस dr होगी। इसकी दूरी जो होगी r प्लस dr होगी। आप जानते हो कि हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? लाइन इंटीग्रल एज ए नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे और उसी का लाइन इंटीग्रल निकाल करके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव की गणना कर लेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में एज वी नो दैट electrostatic potential
electrostatic potential is equal to negative line integral of electric field that is V is equal to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ये हो गया है आपका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे एट डिस्टेंस आर ई का मान कितना होगा हियर ई इज इक्वल टू होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हेंस नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। स्टूडेंट से यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर है, ए से बी की तरफ है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ से है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो आपका डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, यानी ये होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर का मतलब होगा वेक्टर ई डी आर कॉस 0 का 0 का मान 1 होगा, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा वेक्टर ई डी आर कॉस 0, यानी ये हो जाएगा ई डी आर। अब ये स्टूडेंट्स हम ई की वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं। देखिए ई की वैल्यू हम यहाँ पर रखे हैं वी की। अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पोजीशन, मीनिंग दैट ये बी जो हो जाएगा आपका कहाँ से होगा इनफाइनाइट माइनस है इनफाइनाइट टू पॉइंट आर तक। कहाँ तक लाने में इनफाइनाइट से पॉइंट आर तक लाने में जो वर्क होता है इसी को हम करते हैं, यानी इसका जो लाइन इंटीग्रल है कहाँ से कहाँ तक करते हैं इनफाइनाइट टू आर। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, या v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पर माइनस का साइन भी लगा दें और ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर डी आर, और फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा इसका -1/r, ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर। स्टूडेंट से ये आपका दिया है 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आप देखें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r पावर -2 डी आर, या ये हो जाएगा r पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन होगा इसका, तो ये हो जाएगा r पावर -1 बाई -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/r हो जाएगा। इसको इस तरह इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू -1/r माइनस और इसकी माइनस वैल्यू रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हम प्लस कर दें बाई इनफाइनाइट, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम जो है इसको निकालेंगे तो ये आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है किसी बिंदु आवेश q के कारण, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान है। इसको नोट कर लें, तब उसके बाद दूसरा मेथड बताएं हम। इसको नोट कर चुके होंगे, चलिए पॉज करके नोट करिएगा।
पॉज करके इसको नोट करिएगा, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। अब इसके बाद हम दूसरा मेथड जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया उसको हम उस आधार पर हम इसको शो करेंगे। तो हम इसको मिला करके फिर से देखते हैं। दूसरा मेथड जो इंटीग्रेट किया आपके एनसीईआरटी के बुक में है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। इस पॉजिटिव चार्ज से आर दूरी पर हमको वैद्युत विभव निकालना यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर। इसके लिए स्टूडेंट्स हम परिभाषा के अनुसार क्या करेंगे? परिभाषा के अनुसार हम क्या करेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कार्य की गणना करेंगे, वो भी किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। चूंकि इनफाइनाइट तक हमको पहुंच पाना या वहां से कुछ दूरी कम करना संभव नहीं लगता है, इसलिए हम करेंगे क्या, एक छोटा छोटा पॉइंट ले लेते हैं। हम मानते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट यहाँ हम ले लेते हैं Q। एक पॉइंट वहाँ यहाँ पर P लेते हैं, यहाँ पर Q लेते हैं। या पॉइंट P जो है हमारा जो है ये है आप x दूरी पर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ तक जो है x प्लस dx है। मीनिंग दैट ये पॉइंट जो है हमारा इसके बीच की दूरी एक स्मॉल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है dx। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx बनाने में यानी इस क्यू नॉट को सपोज हमारे पास है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को P से Q तक ले जाने में हम पहले कार्य की गणना करेंगे। P से Q तक एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दे करके एक छोटे से कार्य dw एक्सटर्नल की हम गणना करेंगे और वो क्या करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर दें इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक, उसके बाद उसी की अपोजिट वैल्यू रख देंगे तो मिल जाएगा हमको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक। आइए देखते हैं कि पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। सपोज कीजिए कि ये आपका पॉइंट A है। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q ऑन टेस्टिंग चार्ज Q नॉट at P ड्यू टू चार्ज प्लस Q के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो इसकी दिशा आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, तो ये कितना लग जाएगा आपका F। ये फोर्स कितना होगा, F E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R की जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, x है इसके बीच की दूरी प्लस Q से P की बीच की दूरी x है तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कितना, x स्क्वायर। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या निकालेंगे, वर्क डन ऑन मूविंग टेस्टिंग चार्ज from point P to Q
क्यू। ये क्या हो जाएगा आपका W वर्क डन ऑन मूविंग टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, P से P Q तक ले जाने में ये हो जाएगा आपका, आगे यहां लिख ले, ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ये क्या हो जाएगा आपका W बराबर हो जाएगा F E इंटू डी एक्स। W बराबर हो जाएगा आपका F E इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, तो लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन ये बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट W E एक्सटर्नल कहाँ से P से Q तक ले जाने में हम क्या कर रहे हैं फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये इसको हम DW रख दें, ये कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, ये हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dx, F एक्सटर्नल इंटू dx। F एक्सटर्नल स्टूडेंट्स आप जानते हो क्या होता है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। F एक्सटर्नल क्या होता है आपका, F एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स के बराबर होता है, किंतु इसकी डायरेक्शन इसका अलग होता है, मीनिंग दैट इसको हम लिख देंगे DW एक्सटर्नल, DW बाय एजेंट के द्वारा कृत कार्य कहाँ से होगा P से Q तक, ये बराबर होगा माइनस F इंटरनल, F इंटरनल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो जाएगा dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज ध्यान दें आप, जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या है आपका, ये जो है F इंटरनल जो है इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है, डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों पॉजिटिव होगा, यानी इसको हम लिखेंगे अब यहाँ पर अगर चाहे लिख लेंगे W DW एक्सटर्नल फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू होगा आपका माइनस F E डॉट dx कास जीरो। कास जीरो क्यों, क्योंकि F E भी इधर है और dx भी इधर है, तो ये हो जाएगा माइनस F E dx। अब क्या लिखें स्टूडेंट्स, नाउ टोटल वर्क डन हम निकाल लें, टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन, वर्क डन on moving a unit positive charge, on moving a unit positive charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू इनफाइनाइट, फ्रॉम A टू इनफाइनाइट, A टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा W एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल कहां से पॉइंट A टू इनफाइनाइट, पॉइंट A टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेट कर दें कहां से पॉइंट A से इनफाइनाइट तक, कहां से A से इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा आपका F E dx। स्टूडेंट्स ध्यान दें ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट जो है आपके बिंदु ये जो है प्लस Q से R दूरी पर है, तो इसको मैं R लिख दूं, इसको ये हो गया आपका W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका R टू इनफाइनाइट F E इंटू dx। F E की वैल्यू रख दें हम, ये बराबर होगा F E की वैल्यू रख दें, यहाँ पर F E की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस R टू इनफाइनाइट 1/4
4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्टूडेंट इधर का नोट कर लें, इधर का नोट कर लें, पहले ये नोट कर लें, पास करके नोट करें इसको। ये हमने क्या पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला है पहले, उसके बाद जो है हम इसको DW निकाले हैं, वर्क डन ऑन मूविंग टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q के लिए, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये इंटरनल फोर्स के लिए है। और हमको ज्ञात क्या करना है, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट ज्ञात करना है, तो DW एक्सटर्नल हम निकाल लेंगे P से Q तक का, और उसके बाद P से Q तक निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लिखा है कि एक्सटर्नल जो फोर्स होता है इंटरनल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। अगर ये यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल अगर डायरेक्शन में है, ये भी आपका Fe भी आउटसाइड है और dx भी आउटसाइड है, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा जीरो होगा। इसको हमने रख करके लिखा माइनस Fe इंटू dx। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे हम, इसको आप नोट कर चुके होंगे, मिटा दें इसको। चलिए आप पास करके नोट करिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारे पास जो आ गया है, अब ये हमने इसको बनाया है क्या, W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू इनफाइनाइट, A से इनफाइनाइट तक ले जाने में कार्य हम निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये स्टूडेंट्स अभी हमने इसके पहले हल किया था, इसको हम कर दें ऐसे क्यू नॉट, अभी स्पष्ट हो जाएगा। 1 मिनट, ये हो गया, एक स्टेप और लिख देता हूँ, इनफाइनाइट, ये होगा 1/x स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स इसके पहले वाले अभी टॉपिक में हमने इसको चर्चा किया था, 1/x स्क्वायर का होगा -1/x, मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ पर हो गया -1/x लिमिट फ्रॉम R टू इनफाइनाइट, या W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B, ये क्या हो गया -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट, और यहाँ हो गया -1/इनफाइनाइट माइनस, और ये माइनस भी नीचे वाला लगता है -1/r, तो ये हो जाएगा आपका -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट -1/0 प्लस 1/r, और यानी ये हो जाएगा, सॉरी ये है A टू इनफाइनाइट है, तो ये W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू इनफाइनाइट, ये बराबर हो गया, यहाँ ये तो जीरो हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा आपका आएगा -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R। स्टूडेंट्स W एक्सटर्नल हमको मिल गया पॉइंट A से इनफाइनाइट तक, पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें W एक्सटर्नल मिल गया। अब हम स्टूडेंट्स से करते क्या हैं कि हमको, अभी हम कह रहे थे कि इनफाइनाइट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आना, अभी हम क्या करें, यहाँ से लेकर जा रहे हैं, अब वहाँ से लेकर के आएंगे। आप जानते हो एक बार लेकर इनफाइनाइट तक गए और वहाँ से लेकर आए, तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया एक कंप्लीट साइकिल हो गया। आप जानते हो टोटल वर्क डन इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंप्लीट साइकिल इज 0, तो हम लिखेंगे क्या, एज वर्क डन in a complete cycle is 0, as work done in a complete cycle is 0। therefore हम ये कह सकते हैं W external from infinite to A
फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस या प्लस कर दें एक स्टेप, प्लस डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू इनफाइनाइट, फ्रॉम ए टू इनफाइनाइट कर दें, फ्रॉम ए टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, या यही हो जाएगा आपका डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम पॉइंट ए टू इनफाइनाइट। ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डब्लू एक्सटर्नल की वैल्यू रख दूं, इधर का आप नोट कर चुके हैं, मिटा दूं इसको, यहां पर मैं इसकी वैल्यू रख दूं डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए, डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए इज इक्वल टू होगा माइनस, ये है माइनस डब्लू एक्सटर्नल ए टू इनफाइनाइट, ये माइनस ये है, यानी ये लिखूंगा माइनस, और यहाँ पर हो गया इसका वैल्यू रख दो डब्लू एक्सटर्नल ए टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट बाई आर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। स्टूडेंट्स अब हम इसको क्या कर दें, ये आपका हो गया, अब क्यू नॉट को यहाँ से डिवाइड कर दें हम इसको, ये हो गया आपका डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये क्या है आपका, हम ये कहते हैं कि वर्क डन ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट से दैट पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पर क्या है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, वो भी किसके द्वारा, बाय एजेंट के द्वारा, तो ये क्या होगा बिंदु ए पर विद्युत विभव होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनीशन के अनुसार ये क्या हो जाएगा विद्युत विभव हो जाएगा। लिख लेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल W external from infinite to A by Q naught is equal to VA। तो इसकी जगह हम लिख दें VA इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। स्टूडेंट्स पॉइंट ए पर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई आर होगा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो टू ए पॉइंट चार्ज Q। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। तो फिर हम ये के आसान मेथड बताते हैं जो सिंपल मैथमेटिक्स का उपयोग करेंगे, ये इंटीग्रेशन का उपयोग नहीं करेंगे। शायद ये कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट जो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए आसान हो सकता है। इसको पॉज करके नोट करिएगा, मिटा दो इसको, चलिए पॉज करके आप नोट करिएगा इसको। आगे देखते हैं,
इसी को एक आसान विधि से प्रूफ करने की या डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपको वो आसान लगे। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। सपोज करते हैं कि एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। इस प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर कोई पॉइंट ए है। यहाँ से आर दूरी पर कोई पॉइंट ए है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या हमारे पास एक धन आवेश क्यू जिससे आर दूरी पर विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। लेट अस कंसीडर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू and at distance r from this point this charge we have to calculate electrostatic potential. स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं कि परिभाषा को अगर आप देखेंगे, इसकी डिफिनीशन के देखिए, एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। हम क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे भागों में ले जाने की कोशिश करते हैं। इसको छोटे छोटे भागों में ले जाने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन आता है उस वर्क डन को हम क्या करते हैं कि उलट देते हैं। ले जाने में जो कार्य होता है, ले आने में कार्य का उल्टा होगा, यानी उसका निगेटिव कर देंगे। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट, सपोज करिए कि एक पॉइंट ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया, एक पॉइंट डी ले लिया हमने। फिर ऐसे ऐसे कुल इनफाइनाइट को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं। इनफाइनाइट तक का छोटा छोटा पॉइंट ले लेते हैं। है क्या कि यहाँ पर फोर्स निकाल लेंगे, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिकल फोर्स, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिकल फोर्स। इन दोनों के मध्य जो दूरी बहुत कम है, इसके मध्य का जो औसत फोर्स निकालेंगे वह पॉइंट ए और बी के फोर्स के ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। यह जो हमको जो इसका एवरेज फोर्स निकलेगा उसमें इस दूरी से गुणा करके हम निकाल लेंगे कि कार्य कितना होगा। यानी बी से ए तक लाने में वापस यहाँ बी से ए तक ले आएंगे, फिर उसके बाद दूसरा कार्य निकालेंगे, सी से डी तक ले आएंगे, फिर दूसरा कार्य डी से सी तक लाने में कार्य निकाले। ऐसे इनफाइनाइट से एक पॉइंट पहले तक का कार्य निकालेंगे। यानी अब हम अनंत से जा करके ला करके यहाँ से वापस आते, अनंत से छोटे छोटे पॉइंट जो है बिंदु बी से ए तक आते हैं, सी से बी तक आते हैं, डी से सी तक आते हैं। इस तरह से आकर के जितने कार्य हम निकालते हैं, जो कार्य की गणना हम करते हैं, इन सभी कार्य को जोड़ देते हैं और जोड़ करके जो है हम क्या निकाल लेंगे, उसके बाद हमको क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अनुसार इसकी डिफिनीशन निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे ये पॉइंट आपका Q से R दूरी पर है और ये पॉइंट B जो है आपका R1 दूरी पर मान रहे हैं हम है, और ये पॉइंट C जो है आपका R2 दूरी पर मान रहे हैं, और पॉइंट D जो है आपका मान रहे हैं कि R3 दूरी पर है, और इनफाइनाइट तो आप जानते ही R इनफाइनाइट पर होगा ये पॉइंट। ठीक है, और सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट Q एट E। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है, लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on testing charge at A due to प्लस Q चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर Q नॉट बाई R स्क्वायर। सिमिलरली एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाई R1, ये B पर रहेगा तो R1 हो जाएगा R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर। नाउ एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स एफ ए बी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीन होता है, कब हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं, जब डिफरेंस बहुत कम होता है। जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम उसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं। तो एफ ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ बी, यानी ये आपका हो जाएगा एफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R स्क्वायर इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R1 स्क्वायर। अब देखिए ये 2 बार हो जाएगा, ये 2 बार होगा, ये इसी एक यहाँ से निकाल लेंगे, एक यहाँ से, यानी एफ ए बी आपका हो जाएगा, एफ ए बी बराबर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R1 क्यू नॉट बाई R1। हेंस वर्क डन, अतः बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य लिखेंगे, हेंस वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज, ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक आवेश को, ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, डब्ल्यू बी ये निकाल लें हम, ये आएगा डब्ल्यू बी ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए बी इंटू बी ए बी या बी ए, इसके बीच की दूरी ए बी या बी ए कर लें, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू रख दें, ए बी की वैल्यू रख दें, एफ ए बी ये होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R1 बी ए। स्टूडेंट्स क्या होगा, बी ए, ये का मतलब इतनी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर दें, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और इतनी दूरी को माइनस कर देंगे तो हमको बी ए मिल जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा R1 माइनस R, ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R, मीनिंग दैट डब्ल्यू बी ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई, इसको अंदर कर दें, ये हो गया आपका R1 बाई R1 माइनस R बाई R1, ये R को कैंसिल कर दें, R1 को कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ हो गया 1/R माइनस 1/R1, 1/R माइनस 1/R1। नोट कर लें इसको स्टूडेंट, इधर का नोट करें तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं हम, नोट कर लें इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट करिएगा आप इसको, ओके, मिटा दें इसको मिटा दें हम। चलिए एक बार है इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिएगा। आइए अब हम देखते हैं, हमारे पास मिला डब्ल्यू बी ए, हमारे पास क्या मिल गया, डब्ल्यू बी ए, और अब हम क्या निकालेंगे, डब्ल्यू बी ए के बाद जो हम निकालेंगे डब्ल्यू सी बी, हम निकालेंगे सिमिलरली डब्ल्यू सी बी स्टूडेंट्स क्या होगा, ये फैक्टर तो ऐसे ही रहेगा,
क्योंकि आप निकालेंगे एफ बी निकालेंगे और एफ सी निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद सी में से यहाँ से R2 में से R1 को घटा देंगे। मीनिंग दैट ये अगर आप इस तरह सिमिलर सॉल्व करेंगे, जैसे एफ बी निकालेंगे, फिर उसके बाद एफ सी निकालेंगे, इसका एवरेज वैल्यू एफ बी सी निकाल लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, सी बी माइनस का सी बी से गुणा करेंगे। सी बी क्या होगा, सी R2 है और B R1 है, तो R2 माइनस R1 सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1/R1 माइनस 1/R2, यानी WCB आएगा आपका 1/4πε0 Q नॉट, ये आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। और WDC क्या आएगा स्टूडेंट, देखो इसी तरह से आएगा 1/4π1/R2 आएगा। R2 क्यों आएगा, ये इसके बीच की दूरी R2 है और यहाँ की बीच दूरी R3 है, ये आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R3। और स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम W इनफाइनाइट से एक पॉइंट अगर अलग लेते हैं तो ये हम लिखेंगे W इनफाइनाइट टू, कोई पॉइंट ले लें, इनफाइनाइट माइनस 1 कर दें या इनफाइनाइट माइनस जेड कर दें, इसको इनफाइनाइट माइनस जेड, ये उसके पहले वाला पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/4πε0 Q नॉट 1/ कोई वैल्यू आएगी इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम एक पॉइंट मान लीजिए जेड, और ये आएगा माइनस 1/R इनफाइनाइट, 1/R इनफाइनाइट होगा। टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन, इसको नोट कर चुके होंगे आप, मिटा दो इसको, मैं इधर का तो नोट कर चुके होंगे। चलिए अब लिखेंगे टोटल वर्क डन। नाउ टोटल वर्क डन on moving unit positive charge from infinite to point A, कितना हो जाएगा, W कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, इनफाइनाइट टू पॉइंट ए तक हम ला रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस डैश डैश, यानी W इनफाइनाइट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q नॉट माइनस इन ए ब्रैकेट 1/R माइनस 1/R1, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट बाई, इसमें होगा 1/R1 माइनस 1/R2 और डैश डैश, स्टूडेंट सबको जोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, W इनफाइनाइट टू A 1/4πε0 Q नॉट, इसको हम कामन ले लें, यहाँ पर हमारे पास 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3, स्टूडेंट ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये सारी वैल्यू इसी कट जाएगी एक्सेप्ट 1/R और 1/इनफाइनाइट होगा, तो 1/इनफाइनाइट का मान आप जानते हो कि 0 होगा, तो यहाँ पर आएगा W फ्रॉम इनफाइनाइट टू A 1/4πε0 Q नॉट बाई R, Q नॉट बाई R। स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा, तो साफ लिख लें, W इनफाइनाइट टू A इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाई R, या इसको ऐसे कर लें W इनफाइनाइट टू A बाई Q नॉट, और ये बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q बाई R। स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए,
विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार ये पॉइंट जो आपको मिलेगा, ये लेफ्ट साइड, ये आपका विद्युत विभव बिंदु ए पर है, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका बी ई, ये आपका हो जाएगा बी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा। या किसी पॉइंट बी के लिए हम बात करें कि बी क्या होगा, तो बी लिख सकते हैं किसी जनरल पॉइंट के लिए, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। ये आपका रहा तीनों मेथड, तीनों में से जो आसान आपको लगे उसमें से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हो और लगा सकते हो। नोट कर लें इसको, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोग इसको नोट करिएगा, पास करके नोट करिएगा। आगे लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अगला हमारा टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, यह ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि उस पॉइंट पर जिस पर हमें विद्युत विभव को ज्ञात करना है, उस पर हम अलग अलग आवेश के कारण विभव को निकालेंगे और सबका अलजेब्राइक सम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और हमें इसमें डायरेक्शन या दिशा या और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हर पॉइंट का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हर चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल करके सबको अलजेब्राइक सम कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्ञात करने में जो चार्ज होता उसके साइन पर ध्यान देते हैं। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है कोई चार्ज है Q1 है, एक चार्ज Q2 है, Q3 है और ऐसे ऐसे Qn चार्ज है किसी पॉइंट O से। इसके स्थित सदस्य दूरी क्रमशः R1, R2, R3 और ये Rn है। ऐसी दशा में पॉइंट A है, हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट O। इसके निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव ड्यू टू चार्ज Q1 एट O, एट पॉइंट O। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, Q1 बाई R1। इसी तरह से सिमिलरली B2 क्या होगा आपका, B2 क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एट O। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। सिमिलरली B3 क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q3। ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। अगर हम देख लें कि N चार्ज के कारण क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn, Qn बाई Rn। नाउ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल। नाउ टोटल पोटेंशियल
V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/, ये हो जाएगा आपका B1 प्लस B2 प्लस B3 डैश डैश Bn तक हम लिख लें, या V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर होगा, सबकी वैल्यू रख दें एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 डैश डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn, Qn बाई Rn। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जी कॉमन ले लें, B बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपका Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 डैश डैश Qn बाई Rn, या यही हो जाएगा B इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका सिग्मा Q I बाई RI, सिग्मा Q I बटे RI कर दें, I फ्राम 1 to n, I का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के अनंत तक होगा। ये आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट, क्या करेंगे, B1 B2 B3 ड्यू टू दी ऑल चार्जेज हम निकालेंगे, ड्यू टू दी ऑल चार्जेज रिस्पेक्टिवली, Q1 के लिए निकालेंगे, Q2 के लिए निकालेंगे, Q3 सबका निकाल करके उसका अलजेब्राइक सम कर दें। नोट कर लें इसको, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा हम करते हैं, पहले नोट करें इसको, नोट कर लिया इसको। चलिए अब इससे संबंधित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल से देखेंगे। इस टॉपिक से संबंधित इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये सपोज कीजिए, पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक 4 माइक्रो कूलाम का प्लस चार्ज है, यह है +4, यह है आपका +4 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है जो यहाँ से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, 18 सेंटीमीटर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मीनिंग दैट के की जो वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू दिया गया है 4 माइक्रो कूलाम, या ये होगा आपका क्यू की वैल्यू है, ये दिया है Q इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलाम, या इसी को लिख लें 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, और R की वैल्यू दी गई है आपकी 18 सेंटीमीटर, या इसी को हम कह सकते हैं मीटर में बदल लें इसको, एम के सिस्टम में 18 × 10⁻2 मीटर। स्टूडेंट पूछ क्या रहा है, फ्रॉम चार्ज 4 माइक्रो कूलाम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P, सपोज दैट एट पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस Q, यानी फाइंड V, इसमें क्या ज्ञात करना, फाइंड V एट P। यह है प्रश्न आपका, 4 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। जो वैल्यू दी गई है उसको हमने लिख रखा है, Q बराबर है 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, और R की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, 18 × 10⁻2 मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V बराबर होता है, अभी आपने डिराइव किया है, जो टू पॉइंट चार्ज ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, वैल्यू रख दें हम, V बराबर आपका हो जाएगा 9 × 10⁻9, ये होगा आपका 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू जो दिया गया है 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, और इसकी वैल्यू दिया गया है
18 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इसको सॉल्व कर दें हम। 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, और ये आपका b की वैल्यू आपकी हो जाएगा 2 इंटू 10 ये देखो, ये आपका इधर अगर इसको मैं देखूं तो 10⁻9 है, और ये इसमें से निकाल दोगे तो 10⁻9 में से, और 6 निकालोगे तो हो जाएगा 10⁻3, और इधर एक जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। देखिए 10⁻9 है और ये है 10 इसको हम यहाँ पर कर लें, एक स्टेप कर लें और बढ़ा लें इसको, ये हो जाएगा आपका 10⁻2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2, ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये 9 2 11, 11 में से 6 घटाओगे 5 होगा, 10⁻5 वोल्ट। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻5 वोल्ट। स्टूडेंट्स, अगर ये कहा जाए कि 2 माइक्रोकूलाम को इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इनफाइनाइट आवेश को प्लस 2 माइक्रोकूलाम को इनफाइनाइट से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी हम इसको प्रश्न लिख लें, कैलकुलेट वर्क डन ऑन मूविंग 2 माइक्रोकूलाम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल B इज इक्वल टू होता है W/Q, या W इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू Q। B की वैल्यू P पर दिया है 2 × 10⁵5 × Q की वैल्यू हो 2 माइक्रोकूलाम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 × 10⁻, और 5 ऋण 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.4 जूल। ये हो जाएगा 0.4 जूल। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, तो फिर आगे चलते हैं हम। नोट करें, इसको नोट कर लिए होंगे, इसको पास करके नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरह से स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी एटम की बात किया जाए, जैसे मान लो कह दिया जाए सिल्वर एटम के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, तो आप उसका एटॉमिक नंबर निकाल करके चार्ज निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा प्लस Q का मान निकाल सकते हैं, और उससे R दूरी पर ज़्यादातर बोर से रेडियस के बराबर होगा, 10⁻⁻10 के आसपास होगा, 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग होगा, तो उससे भी आप निकाल। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 2। ये हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज है, यहाँ पर है चार्ज -2 माइक्रोकूलाम, और ये है यहाँ पर एक चार्ज है +3 माइक्रोकूलाम। ये 2 चार्ज है हमारे पास, -2 माइक्रोकूलाम और +3 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की जो दूरी दिया गया है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। यानी कैलकुलेट द पॉइंट, या फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन लिख दें, फाइंड द पॉइंट at which potential is 0, at which potential is 0। किस लाइन पर,
joining the line to the both charges यानी ऑन ज्वाइनिंग दी, इस पर इस दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। स्टूडेंट से इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे तो b की वैल्यू जो होती है, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिए कि ये b बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। यानी अगर पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर निगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू जो होगी वोल्टेज की पोटेंशियल की निगेटिव, इसकी पॉजिटिव होगी। इसमें दो बिंदु मिल सकते हैं, एक बिंदु तो इसमें इसके बीच में सपोज कीजिए कहीं इधर मिलेगा, सपोज कीजिए कि -2 माइक्रोकूलाम से जो है x दूरी पर है, ये -2 माइक्रोकूलाम से x दूरी पर है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। सपोज करिए कि ये पॉइंट आपका P है। एक पॉइंट और हमको मिलेगा जो इस माइनस चार्ज के इधर कहीं होगा, ये माइनस चार्ज से इतनी दूरी पर इधर कहीं होगा, एक पॉइंट हमको यहाँ भी मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लेट दी पोटेंशियल बी जीरो at point P, which is in between the charges, तो क्या होगा, हम पहले इसके लिए निकाल लें। -2 माइक्रोकूलाम के द्वारा बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, लिखेंगे B ड्यू टू -2 माइक्रोकूलाम, इसके कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, या इसी को और आगे लिख लें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू दिया गया है -2 माइक्रोकूलाम, इसको हम लिखेंगे -2 × 10⁻⁶, और इसकी वैल्यू कितनी होगी x जो है सेंटीमीटर में होगा, तो इसको हम मीटर में चेंज कर दें या इसको ना भी चेंज करेंगे तभी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर होगा। पहली बात तो इसको हम चाहे तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा x × 10⁻⁻² मीटर, x × 10⁻⁻² मीटर। और इसी तरह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 3 माइक्रोकूलाम के कारण जो है इस बिंदु पर निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा B + 3 माइक्रोकूलाम। इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फार्मूला रखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 3 × 10⁻⁻6 बाई 15 माइनस x, ये है आपका डिस्टेंस कितनी है 15, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है 15 माइनस x, इसको मीटर में बदल लें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻²। स्टूडेंट से रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा आपका, रिजल्टेंट पोटेंशियल B इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, B ड्यू टू -2 माइक्रोकूलाम प्लस B + 2 माइक्रोकूलाम, ये दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे और यही कहा गया है कि ये शून्य होगा। पूछा गया एट विच पोटेंशियल इज 0, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हम कह रहे हैं कि 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका
V ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा B प्लस 2 माइक्रोकूलम। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इसका मतलब क्या होगा, B ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम, ये आपका 3 माइक्रोकूलम है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 3 माइक्रोकूलम है, ये आपका 3 माइक्रोकूलम है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये +3 माइक्रोकूलम कर दें, इज इक्वल टू -B -2 माइक्रोकूलम। स्टूडेंट इसकी वैल्यू रख दें हम -2 माइक्रो, पहले +3 माइक्रोकूलम के लिए क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻6/15 -x तो 10⁻⁻2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 × 10⁻⁻6 बाई हो जाएगा आपका कितना, x, ये हो गया ऊपर वाला, ये लिखा हमने, ये हो गया आपका जो है 15 - x, ये चीज लिखे हमने, और उसके बाद B ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम, ये होगा आपका ये x × 10⁻⁻2। देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये वैल्यू जो है आपकी 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 3/, ये हो जाएगा आपका 3/15 - x, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2/x। 3/15 - x इज इक्वल टू 2/x। स्टूडेंट्स इसको मैं आगे इधर लिख दूं, ये यहाँ सॉल्व कर दूं इसको, चलिए ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको मैं सॉल्व कर दूं यहाँ, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये होगा 3x इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3x इज इक्वल टू 2, इसमें इसका इंटू कर दो, 15 13 हो जाएगा, 30 -2x, 30 - 2x, इसको इधर करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका 6 सेंटीमीटर जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम -2 माइक्रोकूलम आवेश, ये आएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लें 6 सेंटीमीटर फ्रॉम -2 माइक्रोकूलम, एंड और वहां से कितना होगा, और 15 - 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, इज इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज प्लस Q फ्रॉम +3 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम से जो है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वोल्टेज जीरो होगा पोटेंशियल, या -2 माइक्रोकूलम से 6 सेंटीमीटर पर इसका मान 0 होगा। नोट कर लें, इसको पास करके इसको नोट करिएगा। अब ये पॉइंट हमको इसके इधर भी मिल सकता है, ये इसके माइनस चार्ज के बाहर भी मिल सकता है। देखिए ये कौन सा पॉइंट कितना आता है, ये इसको नोट कर ले, पास करके नोट करिएगा। अब हम ये मानते हैं कि ये पॉइंट हमको इस अक्ष पर, ये दोनों लाइन जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा है, इसकी बाहर एक पॉइंट हम लेते हैं, कोई Q सपोज कर दीजिए, सपोज करें कि एक पॉइंट हम लेते हैं, इसके बाहर कोई Q पॉइंट लेते हैं, जहां पर हम ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मान 0 होता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक पॉइंट P हम ले लें, इसके बाहर आपका ये दिया गया है, देखिए ये दिया गया है -2 माइक्रोकूलम है ये, और यहाँ पर दिया गया है +3 माइक्रोकूलम।
3 माइक्रोकूलाम। इसके बीच की दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर है। इसके बीच की दूरी जो होगी 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ से सपोज करें कोई पॉइंट हमको क्यों मिल रहा है, इस रेखा को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई पॉइंट क्यों यहाँ पर हमको मिल रहा है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एट क्यू इज इक्वल टू 0। हम मान रहे हैं कि क्यू पर हमारा जो पोटेंशियल मिलेगा वो 0 होगा। ये सपोज करें कि -2 माइक्रोकूलाम से जो है यक्स दूरी पर ये है, ये पॉइंट क्यू जिस पर हम ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर 0 होगा, तो हम इसको कहते हैं कि यह जो है यहाँ से यक्स दूरी पर, कहाँ से, -2 माइक्रोकूलाम से, तो इसके बीच की दूरी +3 माइक्रोकूलाम से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 प्लस यक्स हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 प्लस यक्स हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की 0 हो जाएगी। अब हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू -2 माइक्रोकूलाम, यानी ये लिखेंगे पहले B माइनस ड्यू टू -2 माइक्रोकूलाम, ड्यू टू -2 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q बाई यक्स कर दें हम, इसकी दूरी यक्स है, और Q की वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब है -2 इंटू 10⁻⁻6 बाई, हम इसको स्टूडेंट यक्स रख रहे हैं और इसे हम मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे थे कि जब बराबर होता है तो दोनों इसका 10⁻⁻2 10⁻⁻2 दोनों कट जाता है, इसलिए यहाँ कोई आवश्यक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू +3 माइक्रोकूलाम एट पॉइंट Q। लिखेंगे B ड्यू टू +3 माइक्रोकूलाम एट पॉइंट P क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 15 प्लस यक्स, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 15 प्लस यक्स, ये है 15 प्लस यक्स, इसकी वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम में है, बाई ये हो जाएगा 15 प्लस यक्स, बाई हो जाएगा 15 प्लस यक्स। हेंस resultant potential at B at Q, तो ये हो जाएगा BQ इज इक्वल टू B ड्यू टू -2 माइक्रोकूलाम प्लस B ड्यू टू +2 माइक्रोकूलाम। ये आपका हो जाएगा कितना, इसको हमने कहा है कि ये 0 है, ये बराबर हो जाएगा, हम इसको लिख लें B ड्यू टू, या पूरी वैल्यू लिख लें इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बाई यक्स, सॉरी 2 माइनस लिखें, यहाँ पर ये माइनस कर दें, ये इसकी वैल्यू माइनस आ रही थी, यहाँ माइनस कर दें, माइनस ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई यक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻6 बाई 15 प्लस यक्स, या ये बराबर 0 स्टूडेंट। तो ये इधर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको मैं लिख दूं इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई यक्स इज इक्वल टू, इसको प्लस को उधर रहने दें हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻6 बाई 15 प्लस यक्स। और ये स्टूडेंट्स इसको चाहते स्टूडेंट तो आप पहले के का रख लेते तो आ जाता, आसानी से आता तो इसी तरह, लेकिन कम लिखना पड़ता हमको। चलिए कोई बात नहीं, अगर लिख लिए हैं तो ये है आपका इतना। अब इसको सॉल्व कर लें हम, ये हो गया आपका 2/x बचा यहाँ पर 2/x इज इक्वल टू 3/15
15 प्लस यक्स, 15 प्लस यक्स, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 टू जा 30 प्लस 2 यक्स इज इक्वल टू 3 यक्स, या 30 इज इक्वल टू 3 यक्स माइनस 2 यक्स, या यक्स इज इक्वल टू हो गया 30। कहाँ से? ये हो गया फ्रॉम माइनस 2 माइक्रोकूलम चार्ज, 2 माइक्रोकूलम चार्ज, चार्ज ऑफ माइक्रो 2 माइनस माइक्रो 2 माइक्रोकूलम। और ये हो गया आर, कितना हो गया 15 प्लस यक्स इज इक्वल टू 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45, ये हो गया 45 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर कहाँ से? फ्रॉम प्लस 3 माइक्रोकूलम, प्लस 3 माइक्रोकूलम से। स्टूडेंट इसको नोट कर ले तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। नोट करें इसको, नोट कर लीजिए इसको। चलिए पॉज करके नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक हेक्सागोनल लेते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, मिटा दें इसको। चलिए पॉज करके नोट करिएगा। अब हम कुछ स्ट्रक्चरल क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी होगा। एक सपोज कीजिए कि एक स्क्वायर ले लें। पहले सपोज करें कि एक स्क्वायर ले लें, इसके सेंटर पर निकालें। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक स्क्वायर ले लें हम। एक स्क्वायर है, यहाँ पर इसको नाम लें ए बी सी डी, और ये इसको मिलाने वाली रेखा इस तरह से कर दें, इसका डायगोनल है पॉइंट वो है। इस पर है प्लस क्यू, इस पर है माइनस क्यू, और यहाँ भी माइनस क्यू रख दें, यहाँ है प्लस क्यू। अब हमारा प्रश्न है फाइंड v एट O, फाइंड v एट O, फाइंड v एट O। हमें v की वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट O पर। अगर मान लो स्टूडेंट्स ये दिया रहे आपका ये है, तो ये पॉइंट भी ये डिस्टेंस भी आपकी ये होगी, क्योंकि स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हम ये बी ए ओ पर निकालें, बी ए बी 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 सी बी डी इसको निकाल लें। तो क्या होगा देखिए, बी ओ ए हम निकाल लें, ओ पर ए के कारण कितना होगा, इसको हम लिखेंगे बी वी वी ओ ए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन ए एट ओ। ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका, हम के लिखते हैं, के की वैल्यू पहले बता दें आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है के क्यू बाई आर। आर का की वैल्यू होगी ओ से ए तक, ओ ए लिख लें। और इसी तरह से भी ओ बी लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे, भी ओ बी, यानी बी बिंदु पर जो चार्ज उसके कारण ओ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना, ये होगा आपका के, यहाँ बी क्यू है। और ओ बी की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो भी है, ये ओ बी है। अभी हम बाद में निकालते हैं इसको। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे भी ओ सी, ये आपकी आएगा, आपकी वैल्यू है के। यहाँ पर देखो माइनस है, ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पर माइनस होगा, मीनिंग दैट इसको हम एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, माइनस के क्यू बटे ओ बी। ये हो गया के माइनस क्यू बटे ओ सी, या सी ओ सी लिख दें हम इसको, या यही हो जाएगा माइनस के क्यू बटे ओ सी हो जाएगा। फिर दूसरा स्टूडेंट हम निकालेंगे बी ओ डी, निकालेंगे बी ओ डी, ये होगा आपका के क्यू बाई ओ डी, के क्यू बाई ओ डी। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट ओ, यानी रिजल्टेंट पोटेंशियल
resultant potential at O, VO इज इक्वल टू हो जाएगा BOA प्लस BOB प्लस BOC प्लस BOD। मान रख दें स्टूडेंट्स का, BO इज इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई OA माइनस KQ बाई OB प्लस माइनस KQ बाई OC प्लस KQ बाई OD। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर में आप देखिए ये जो आपका है OA OB OC OD ये सब बराबर होगा आपका, क्योंकि ये जो है डायगोनल है और डायगोनल जो है समान होंगे इसके, ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा। और इस कह सकते हैं हम बट OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD सभी समान है तो क्या हो जाएगा BO। अगर ये सब समान है स्टूडेंट देखिए, अगर सब समान है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BO बराबर होगा, लिख दें, मान लो ये आपका R है, KQ बटे R माइनस KQ बटे R माइनस KQ बटे R प्लस KQ बटे R, ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो जाएगा। BO का मान यानी इसके सेंटर पर जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मान 0 होगा। नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक हेक्सागोनल लेते हैं, इसको पास करके नोट करिएगा। एक हेक्सागोनल लेते हैं जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। एक हेक्सागोनल ले लें, एक हेक्सागोनल जिसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, ये इस तरह से है, ये हेक्सागोनल है। इसके सेंटर पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमको ज्ञात करना है और इसके सभी वर्टिसेस पर +5 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। यहाँ +5 माइक्रोकूलाम है, यहाँ +5 माइक्रोकूलाम है, यहाँ +5 माइक्रोकूलाम है और यहाँ +5 माइक्रोकूलाम है, यहाँ +5 है और यहाँ भी +5 माइक्रोकूलाम है। ये पॉइंट वो पर हमको ज्ञात करना है, फाइंड B एट O। और साइड्स जो दिया गया है सबकी समान हेक्सागोनल है तो सबकी साइड्स बराबर है 10 सेंटीमीटर। इसकी सबकी साइड्स जो है 10 सेंटीमीटर है, सबकी साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर, सब बराबर होगा। स्टूडेंट्स से एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर इसको भी मैं मिला दूं, ये एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसकी साइड्स है 1 2 3 4 5 6। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यह अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो इसमें 6 एंगल होंगे, 6 साइड्स होगी। तो आप जानते हो जो ये साइड जो है उसके सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं, इंटीरियर एंगल बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं 360/60 होगा। इससे कट जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा 60। ये एंगल जो सबका प्रत्येक का जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। सभी एंगल कितने के बनेंगे 60 डिग्री के बनेंगे। साथ ही साथ ये जितने भी एंगल बनेंगे ये सब 60 के बनेंगे, सब जो है 60 के बनेंगे। और ये आप जानते हो कि ये दूरी हेक्सागोनल है, ये दोनों समान होगी ये दूरी,
तो यह एंगल ये एंगल प्लस ये एंगल मिल करके 180 अंश होगा। तो ये दोनों समान है तो 2x अगर आप लिखें, अगर यह x है या x है, x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर होगा 180 माइनस 60, 2x बराबर 120, यानी x बराबर हो जाएगा 60। ये भी एंगल आपका 60 होगा और ये भी एंगल 60 होगा। मीनिंग दैट ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी सभी साइड्स क्या होगी, इसकी सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, ये साइड्स आपकी हो जाएंगी समान। मीनिंग दैट ये साइड्स आपकी जो होगी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी अगर यह 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। मीनिंग दैट यहाँ पर r की जो हम वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा, हियर नाम रख दें कोई A B C D E F, क्या हो जाएगा, हियर OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE, और यही बराबर होगा OF। यही बराबर हमने अभी निकाला इसको कि ये होगा जो दिया है उस हिसाब से 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणे 10 घाते ऋण 2 मीटर होगा। अब स्टूडेंट्स आगे क्या हमको करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो सभी चार्ज समान है तो किसी एक के लिए निकालेंगे, बी ओ बराबर हो क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू निकालें, ये होगा कि सिग्मा क्यू आई बटे आर आई, क्यू आई बटे आर आई, और ये होगा इसका आई फ्रॉम 1 to 6, 6 भुजा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि सिग्मा, इसकी सिग्मा को हटा दें हम, ये हो जाएगा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 प्लस Q4 बटे R4 प्लस Q5 बटे R5 प्लस Q6 बटे R6। ये वैल्यू आपकी आएगी। या सब में Q का मान अगर बराबर है, R1 R2 सब बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि Q बाई आर प्लस 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 Q बाई आर, ये हो जाएगा आपका 6K Q बाई आर। 1 2 3 4 5 6, 6K Q बटे आर मान रख दें, 6 इंटू इसकी वैल्यू रख दें हम, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 पावर 9, और यहाँ क्यू की वैल्यू कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, और आर की जो वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। सॉल्व कर लें इसको, ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको काट दो ऐसे, 5 2 जा 2, 10 और 2 3 जा, और 9 3 जा 27 इंटू 10 पावर 9, और ये होगा 9, और इधर चला जाएगा तो प्लस होगा +2, और ये -6, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे 27 इंटू 10 पावर 11 में से 5 निकालोगे तो हो जाएगा 9 2 11 में से 6 निकालो तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट, 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट होगा। नोट कर लें इसको, नोट कर लें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन है जो 0 से पॉजिटिव दिशा में हम शो कर रहे हैं। यह है आपका, यहाँ से इसके बीच की दूरी है 1, यहाँ पर क्यू चार्ज है, और इसके बीच की दूरी जो है यहाँ पर कोई बिंदु है जिसके बीच की दूरी है 2, और यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है सपोज कीजिए कि 4 है, और यहाँ पर इसके बीच की दूरी है सपोज कीजिए कि 8 है। इस तरह से, मीनिंग दैट अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इसी पॉइंट को, ये प्रश्न इस तरह दिया गया है, यह है आपका मूल पॉइंट O, यह है +1 +2 +4 +8, और इस तरह से +16, और ये इनफाइनाइट तक गया है। इस सभी पर क्यू चार्ज है, सभी पर आपका क्यू चार्ज है। ये कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्जेज, फाइंड B एट O ड्यू टू इनफाइनाइट चार्जेज ऑफ सेम वैल्यू, और इनकी जो स्थान है 1 पर, 2 पर, 4 पर इस तरह से है। तो हम कह रहे हैं कि इसको सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, VO लिख देंगे। लिखेंगे क्या, कि Q1 बाई R1 प्लस, ये लिखते हैं ना कि Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3 प्लस डैश डैश के Q इनफाइनाइट से लेकर के Q n तक है, n तक है, और कहाँ तक है R इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक की वैल्यू जा रही है। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब में Q Q Q है, तो V इनफाइनाइट पहले तो K लिख लें, K की वैल्यू हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका Q/1 प्लस Q/2 प्लस Q/4 प्लस Q/8, और ऐसे है 1/इनफाइनाइट तक। ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो गया K, Q कॉमन ले लें, ये हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। स्टूडेंट्स ये देखो, एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल रही है आपको। B बराबर हो जाएगा KQ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 3, ऐसे मिलेगा 1/2 पावर 4, 2 पावर 4 ऐसे मिलता जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो इसके लिए सम होता है यस बराबर A/1 माइनस R, जहाँ R जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये हो जाएगा आपका V बराबर हो जाएगा K Q 1 माइनस R, 1 माइनस R क्या होगा, 1/2 बटे 1 बराबर हो जाए 1/2, या 1/2 का स्क्वायर बटे 1/2 1/2, यानी बार बार 1/2 आएगा। ये हो जाएगा इतना। इसको सॉल्व कर लें, B बराबर हो जाएगा KQ, और इधर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/2 माइनस 1, यानी ये हो गया आपका KQ इंटू 2। या इसकी वैल्यू रख दें, हम इसकी वैल्यू रख दें, V इज इक्वल टू हो गया आपका 2K की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, और Q की वैल्यू दी नहीं गई है तो Q की वैल्यू जो रहेगी हम बाद में रख देंगे। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 2 9 जा 18 इंटू 10 पावर 9 क्यूब वोल्ट, इतना वोल्ट होगा इसका। स्टूडेंट्स अगर इसी को हम कर दें, अल्टरनेट कर दें, इसको ये कह दें कि ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट ये माइनस हो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये प्लस,
ये माइनस ये प्लस, यानी आर की वैल्यू तब आ जाएगी, आर बराबर आ जाएगा -1/2। इसको करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको रख करके आप सॉल्व कर लें, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, पॉज करके इसको नोट करिएगा। मिटा दें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक और टाइप लेते हैं, मिटा दें इसको। चलिए एक टाइप और लेते हैं हम। इस पर ये कहा जाता है कि वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स को मिलाकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है। एक बड़ा ड्रॉप जो बनता है उसका पोटेंशियल कितना होगा छोटे की अपेक्षा, या अगर छोटे का पोटेंशियल दिया रहेगा तो बड़े का पोटेंशियल कितना होगा। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसको, ऑन मिक्सिंग 64 ड्रॉप ऑफ वाटर सेम with same charge and same radius. On mixing 64 drop of water with same charge and same radius, form a big drop. Find potential, electrostatic potential. Find potential of big drop. स्टूडेंट्स ये कह रहा है 64 ड्रॉप ऑफ वाटर लिया गया है, मीनिंग दैट 64 ड्रॉप ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम होगा एक बड़े ड्रॉप वाटर के जो है बराबर वॉल्यूम के बराबर होगा। मीनिंग दैट हम कहेंगे इफ, इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस कंसीडर रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप भी स्मॉल आर एंड फॉर बिग ड्रॉप इज कैपिटल आर। तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये तो निश्चित है कि जो छोटे छोटे ड्रॉप का जो कुल वॉल्यूम होगा ये जो है बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। इसमें है 64 ड्रॉप है, कितने हैं 64 ड्रॉप हैं, और ये ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा, और यहाँ होगा एक ही है तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा। मीनिंग दैट ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 64 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। 64 यानी आर क्यूब का मान होगा, आर क्यूब बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग घनमूल निकालोगे ये हो जाएगा 4r। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 4r। आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या करेंगे, एक छोटा जो ड्रॉप है उस पर कितनी वैल्यू है पोटेंशियल है। नाउ पोटेंशियल एट one drop at the surface of one drop, एक ड्रॉप पर कितना पोटेंशियल है, तो V बराबर आपका हो जाएगा Q/R। हेंस also potential on
बिग ड्रॉप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, बट हियर क्यू इज इक्वल टू 64 क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है 64, 64 छोटे छोटे बूंदों को मिला करके बनाया गया है। ये 64 छोटे छोटे ड्रॉप ऑफ वाटर को मिला करके एक बड़ा बनाया, तो सारा का सारा जो चार्ज होगा वो एकदम जुड़ जाएगा, सबका मिल करके 64 क्यू हो जाएगा बड़े ड्रॉप के लिए। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका बी, बड़े के लिए हम लिख रहे हैं बी फॉर बिग, ये हो जाएगा आपका के इंटू 64 क्यू बाई आर। आर की वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है, कैपिटल आर है, यह है कैपिटल आर है। आर की वैल्यू यहाँ पर 4 आर है, तो हम इसकी वैल्यू रख दें फॉर बी बिग। बिग के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉर बिग। इसके लिए क्या हो गया है आपका, ये हो गया के इंटू 64 क्यू बाई कैपिटल आर की जगह 4 आर, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी बी बिग बराबर हो जाएगा 16 के क्यू बाई स्मॉल आर। स्टूडेंट्स के क्यू बाई स्मॉल आर ये छोटे के लिए हमने लिखा था, अगर ये मैं यहाँ पर स्मॉल लिख दूं तो ये छोटे के लिए हमने लिखा था, ये हो जाएगा बी बिग, इसका पोटेंशियल ये हो जाएगा 16 इंटू बी स्मॉल, ये हो जाएगा बी स्मॉल, मीनिंग दैट पोटेंशियल एट बिग drop of water is equal to the 16 times of the potential on the small drop of water. It means potential at big drop of water is equal to the 16 times the potential at the small drop of water. Students, इस तरह से आप आपके पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तो आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।